हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीवीएस स्टार्ट करने वाले हैं। यानी कि सीवीएस की डिजीज़ेस की क्लिनिकल स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो पेशेंट है उसके अंदर कौन से ऐसे साइन या सिम्टम आए जिसकी वजह से हम ये पहचान सकें कि वो कार्डियक पेशेंट है। कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स यहाँ पर बताई जा रही हैं, उसके बाद एक एक करके अच्छे से उसको डीपली पढ़ा जाएगा। जैसे कोई पेशेंट आता है, उसमें अगर इन चीज़ों में से कुछ मिल जाती हैं तो हम सस्पेक्ट करते हैं कि ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की डिजीज़ है। जैसे कि ब्रेथलेसनेस, सांस का फूलना, हालांकि ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से भी हो सकता है, तो और भी सिम्टम देख करके हमें वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनानी होती है। तो ब्रेथलेसनेस, सांस फूल रही है, और ब्रेथलेसनेस के साथ अगर जैसे ऑर्थोनिया है, जैसे मतलब लेटने पर सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, या फिर पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया है कि रात में कभी कभार ऐसा होता है कि सांस फूल जाती है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, या फिर उसके एंकल में स्वेलिंग आ रही है, एंकल में स्वेलिंग आ रही है, या साथ में खांसी भी है, वीजिंग भी हो रही है। तो ये सारी चीज़ें अगर हो रही हैं तो ये हम सीवीएस में इसको मान लेंगे कि मतलब स्वेलिंग आ रही है, एडीमा भी साथ में है और ब्रेथलेसनेस है, तो ऐसा हो सकता है। चेस्ट पेन तो बहुत ही कॉमन, मतलब बहुत ही ज़्यादा फेमस वो है कि हाँ, चेस्ट पेन है तो कार्डियोवैस्कुलर बीमारी की तरफ निशानदेही यानी कि बताता है। लेकिन ये और भी वजहों से हो सकता है, हमने ये चेस्ट पेन का टॉपिक अलग से पढ़ा रखा है। इसके लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम भी ज़िम्मेदार हो सकता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम भी ज़िम्मेदार हो सकता है। तो इसका चेस्ट पेन हमें पता लगाना होगा कैसे होता है, कि किधर चेस्ट पेन रेडिएट कर रहा है, किधर किस हाथ में जा रहा है, लेफ़्ट हैंड में जाता है। जैसे एंजाइना का जो पेन होता है वो अलग ही होता है, कुछ एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या स्ट्रेस की कंडीशन में, तो तब ये दर्द होता है। इसको हमने बताया है अलग वीडियो में। सिनकोप, सिनकोप क्या होता है? बेहोशी, गशी, इसकी हालत, आंखों के सामने अंधेरा आने लगना, ऐसा होना, साइनोसिस का होना। ठीक है, हालांकि ये और बीमारियों से हो सकता है, तो हमें और भी चीज़ें, तो हम ये सस्पेक्ट करेंगे, फिर जांच आगे देखेंगे। साइनोसिस है, साइनोसिस भी हो सकता है। एरिथमिया है, हालांकि ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारी हो सकती है। एनीमिया भी हो सकता है, और ये तो है ही। एरिथमिया, एरिथमिया तो नहीं, टैकीकार्डिया जैसे कि हो जाता है, तो ये तो सीधा सीधे तौर पर हमें समझ में आता है। जेवीपी, जो जुगुलर वीनस प्रेशर अगर बढ़ा हुआ है तो भी ये हार्ट फेल की निशानी होती है। और पाल्पिटेशन, ठीक है, हार्ट बीट का महसूस होना, और डिजीनेस, चक्कर का आना। एडीमा, एडीमा है अगर, इस एडीमा में भी हम देखेंगे, हेपेटिक एडीमा में ऐसा होता है कि इसकी शुरुआत पैरों से होती है, यानी पैर स्वेलिंग पहले शुरू करते हैं, और उसके साथ दूसरे सिम्टम्स भी देखे जा रहे हैं, टैकीकार्डिया है और पाल्पिटेशन भी है, सांस फूल रही है, तो हम जो है समझ जाएंगे कि ये हेपेटिक एडीमा है। अब हम देख लेते हैं डिस्निया क्या होता है। डिस्निया क्या मतलब? एबनॉर्मल अवेयरनेस ऑफ ब्रीदिंग, यानी जो सांस लेना है वो एबनॉर्मली हमें महसूस हो कि मैं सांस ले रहा हूँ। ऐसे नॉर्मली आदमी नहीं महसूस करता है, लेकिन जब डिस्निया होता है तो इतनी तकलीफ़ होने लगती है, तो उसको महसूस होता है कि वो सांस ले रहा है, परेशानी हो रही होती है। ये कैसे हो सकता है? जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ ये फिगर, कभी कभार जैसे कि एक्यूट पल्मोनरी एडीमा अगर है, पल्मोनरी एडीमा अगर हो गया है, और या फिर आर्थोनिया हो रहा है, यानी लेटने पे सांस फूल रही है, तो उसका कॉज ये हो सकता है कि जैसे कि मान लिया यहाँ पर प्रेशर बढ़ा हुआ है लेफ़्ट एट्रियम में, लेफ़्ट एट्रियम में अगर प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो इससे क्या हो जाएगा? ये लेफ़्ट एट्रियम में प्रेशर बढ़ा हुआ है, ये लेफ़्ट हार्ट फेलियर की वजह से हो सकता है। अगर यहाँ पर प्रेशर बढ़ा है तो क्या होगा? जो यहाँ से ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए आता है, ये जैसे यहाँ से प्रेशर आ रहा है, लेकिन इसमें प्रेशर बढ़ गया तो ये प्रेशर पीछे की तरफ मारेगा धक्का, तो ये प्रेशर पीछे मारेगा धक्का, तो यही ये प्रेशर क्या हुआ? ये लंग्स तक पहुँच जाएगा, लंग्स तक जो है इसकी पहुँच हो जाएगी कि एक प्रेशर यहाँ से भी आ रहा है। जैसे मान लिया यहाँ से, अगर नॉर्मल कंडीशन में यहाँ मान लिया, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, 20 mmHg प्रेशर है, ठीक है, अगर इसके अंदर है तो जस्ट मान लेते हैं,
और यहाँ से अभी 0 है नॉर्मल कंडीशन में, तो 20 आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ से 5 mmHg का प्रेशर लगने लगे इधर से इधर की तरफ, तो क्या होगा, ये 20 इधर से आ रहा है, 5 इधर से आ रहा है, तो क्या होगा, इसको जो है ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी ब्लड लाने के लिए। तो ये प्रेशर पीछे की तरफ धक्का मार रहा है, जिससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर एडिमा क्रिएट होने लगेगा, लंग्स के अंदर एडिमेटस लंग्स हो जाएंगे। तो पल्मोनरी जो आर्टेरियोल्स होंगे वो, उसमें जो ऑक्सीजनेशन हो जाएगा वो घट जाएगा, यहाँ पर स्टिफनेस पैदा हो जाएगी, ऑक्सीजनेशन कम हो जाएगा। तो क्या होगा, डिस्निया इसी वजह से महसूस होती है, तो ज़्यादा एफर्ट लगता है सांस लेने में। ठीक है, डिस्निया को हम थोड़ा क्लासिफाई कर देते हैं। यहाँ पर एक टेबल आपको दिख रही है, NYHA क्लासिफिकेशन, न्यूयॉर्क हेल्थ एसोसिएशन, सॉरी न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन क्लासिफिकेशन है ये। मतलब ये 4 उसमें क्लासिफाई किया गया। नंबर 1, मतलब फर्स्ट में किसको रखेंगे कि अगर कोई पेशेंट एसिम्टोमेटिक है, मतलब सिम्टम नहीं दिख रहे हैं, इसे पता नहीं चल पा रहा है सांस फूल रही है कि नहीं, तो ये मतलब ये कब होगा कि बहुत ज़्यादा वो करेगा तभी मालूम होगा, बहुत ज़्यादा दौड़ भाग की, कुछ ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली, तब हो रहा है, तो ये फर्स्ट में रखेंगे। नंबर 2 में कौन है, सिम्टम्स ऑन नॉर्मल एक्सर्शन, नॉर्मल एक्सर्शन कर रहे हैं ना, नॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे कि मान लिया, नॉर्मल का मतलब है कि थोड़ा सा बढ़ा हुआ, जैसे कि आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं, यहाँ पे एग्जांपल दिया है फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स पे चढ़ना, सीढ़ी चढ़ना, सीढ़ी उतरना, तो उसमें जो है ये नॉर्मल एक्सर्शन में आता है। अगर इसमें भी सांस फूल रही तो ये 2 में चला जाएगा। उसके बाद तीसरे वाला क्या है कि ऐसे सिम्टम्स ऑन मिनिमल एक्सर्शन, यानी कि बहुत हल्का एक्सर्शन कर रहे हैं, जैसे कि आप कपड़ा पहन रहे हैं ना, कपड़े पहनने के में भी आपकी सांस फूलने लगे। अभी तो थोड़ा आप चढ़ रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ कि और भी कम कर दो कि कपड़ा ही पहनते हुए आपकी सांस फूलने लगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा तीसरे में, थर्ड ग्रेड में। फोर्थ ग्रेड क्या है कि आराम पर भी सिम्टम्स दिखाई दें, रेस्ट के दौरान भी अगर हो रहा है तो इसको हम फोर्थ कैटेगरी में डालेंगे। अब हम देख लेते हैं एक्सर्शनल डिस्निया, यानी कि कुछ काम काज करने में अगर डिस्निया सांस फूल रही है, यानी कि इसको कह सकते हैं डिस्निया ऑन एफर्ट्स, कुछ कोशिश, कुछ हल्की सी एक्सरसाइज या चढ़ना, ये सब अभी जो बताया मैंने, डिस्निया उन कुछ काम करने पर अगर हो रहा है, एक्टिविटी करने पर, तो इसके पीछे की वजह ये सारी हो सकती है। हो सकता है कि IHD हो जाए, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ हो जाए, या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो, या फिर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, और ये एनीमिया की वजह से भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, हेमरेज भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अगर हेमरेज हुआ है, नहीं हेमरेज हुआ तो ब्लड वॉल्यूम घटेगा, तो भी सांस लेने में दिक्कत हो सकती है थोड़ा सा एक्सर्शन करने पर। अब हम ऑर्थोनिया देखते हैं। ऑर्थोनिया क्या होता है, डिस्निया वाइल लेइंग डाउन, जब पेशेंट लेटता है तब उसको सांस लेने में तकलीफ होती है, लेकिन गेट रिलीव्ड ऑन सिटिंग और स्टैंडिंग, जब वो बैठ जाता है या खड़ा हो जाता है तब उसको आराम मिल जाती है सांस लेने में। सिर्फ लेटने के दौरान ऐसा हो रहा है। इसकी वजह क्या हो सकती है, इसकी वजह ये हो सकती है कि उसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, या हार्ट फेलियर है, लेफ्ट एट्रियल फेलियर हो सकता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, पल्मोनरी एडीमा बन चुका होता है। जब पेशेंट हार्ट फेलियर की कंडीशन में लेट जाता है तो उस दौरान क्या होता है कि लेफ्ट एट्रियल प्रेशर बढ़ जाता है और पल्मोनरी कैपिलरी का भी प्रेशर बढ़ जाता है। ऐसा होने पर पल्मोनरी कंजेशन होने लगता है और बहुत सीवियर डिस्निया उसको महसूस होने लगता है। तो इस तरह से ऐसा होता है। ठीक है, लेटने पर अगर ये वजह हो तो सांस फूल रही है, तो ये इसकी कॉज हो सकता है। इसलिए क्या होता है कि पेशेंट बहुत सारे एक्स्ट्रा पिलो लगाता है, बहुत ज़्यादा सर ऊंचा करने के लिए, कि आराम मिले हमें सोने के दौरान। कभी कभार बहुत एडवांस कंडीशन में क्या होगा कि पेशेंट लेट कर सो ही नहीं पाएगा, उसको बैठ कर एक चेयर पे सोने के लिए कहा जाता है, या खुद वो चूज़ करता है कि उसमें आराम मिलेगी। एक और चीज़ होती है पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया, मतलब इसमें क्या होता है कि रात में ज़्यादातर क्या होता है, पेशेंट अचानक से नींद खुल जाती है, किस वजह से, डिस्निया की वजह से। तो ये क्यों होता है, जब वो लेटा होता है तो उस दौरान पल्मोनरी एडीमा धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। पल्मोनरी एडीमा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। इतनी ज़्यादा सांस में प्रॉब्लम हो जाती है कि तुरंत उसकी आँख खुल जाती है, उसको डर लगता है कि उसकी मौत ना हो जाए। तो क्या होता है
उतनी ज़्यादा सांस ही फूल रही होती, तो आँख खुल जाती है। लेकिन क्या होता है फिर उसके बाद, अगर वो खड़ा हो जाता है कुछ देर के लिए, तो सारे सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं, क्योंकि खड़े होने पर क्या होता है कि जो अभी जो प्रेशर बढ़ गया था, पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर और लेफ्ट एट्रियल का प्रेशर, वो ग्रेविटेशन की वजह से खड़े होने पर कम हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी चीज़ें पढ़ाएंगे। थैंक यू।